जीजा जी, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि दौलत की लालच में मैंने यशोधरा की शादी आपसे की। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने अपनी दोनों बहनों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, प्रतिभा के अतीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरा कुछ संबंध नहीं प्रतिभा के अतीत से। सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता उसके बारे में। सच कह रहा हूँ यशोधरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मैं आपका कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज मुझे पता चला कि प्रतिभा की तो कोई गलती ही नहीं थी, और आपने उसके बारे में आप सबको क्या क्या नहीं कहा। कैसे भाई आप? अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी बहन के सारे दुख अपने सर ले लेती, उसकी सजा अपने सर ले लेती, ताकि वो अपने परिवार के साथ सुखी से तो रह पाती। वाह मासी जी वाह। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयत् सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं शारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरं राशिका पुरादि। कमाल करती हैं आप। गिरगिट ने भी रंग बदलना आप ही से सीखा होगा। जब आपको लगा कि मामा जी का झूठ पकड़ा गया है तो खुद को बचाने के लिए आप भी हमारा साथ देने लगी। ऐसा नहीं है आबा, इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इस घर की इज्जत की। ये देखो, ये मैं आपके कमरे में से निकाल कर लाई हूं भैया। आप जानते हैं इसमें क्या है? इसमें कनिका की वो तस्वीरें हैं जो जी, मैं तो शब्दों में भी नहीं कह सकती। मुझे लगता था आज तक सिर्फ मैं आपके जुल्म सह रही हूं, लेकिन आपने तो प्रतिभा को भी नहीं छोड़ा। अगर मुझे पता होता प्रतिभा जिंदा है तो मैं कभी ये शादी नहीं करती, लेकिन इन्होंने ये शादी करवाई। शादी के बाद मुझे इनकी असलियत पता चली कि ये मेरे जरिए इस जायदाद को हासिल करना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मुझ पे अत्याचार किए, जुल्म किए, मुझे धमकी दी कि करेगा कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे। करण को जान से मार डालेंगे। मैं क्या करती? चुप रहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करती? Oh my God! हाँ देखा, इतना गहरा घाव। ये कब लगा आपको? कहीं तब तो नहीं जब मामा जी आपको धमका रहे थे और मैंने बाहर से सुन लिया था? और मेरे पूछने पर आपने बात बदल दी थी और मुझसे कहा कि चूड़ी टूटने से लगा है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? चुपचाप सब सहती रही बेटा, इस घर की इज्जत के लिए।
मेरा इस्तेमाल करते रहे। ऐसे इंसान को तो जितनी सजा मिले उतनी कम है। मेरे ख्याल से अभी प्रतिभा को आराम करने देना चाहिए। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, क्यों बहू? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल से मासी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब चलते हैं यहाँ से, आराम करने देते हैं माँ को। जाओ भाई, प्रतिभा के लिए जूस ले आओ तुम। आप लोग भी सब आराम कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम जाओ। अब इसकी बची हुई सांसें मैं कैसे खत्म करूं? मासी, आप पापा को खाना खिला दीजिए, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ बेटा। और हाँ, आभा को भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ। ठाकुर साहब, उस दिन रंजीत को लेकर मैं आपकी बात मान नहीं पाया। सबूत की दुहाई देकर उसने अपने आप को बचा लिया। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है वकील साहब। हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे जी, इस परिवार से हमारी बेटी की खुशियां, उसका भविष्य जुड़ा है। समझी हैं आप हमारे वकील साहब? अब जब हमने करण और आभा के रिश्ते को कबूल कर लिया है, तो इस परिवार का सुख दुख, इसकी मान मर्यादा, इसकी इज्जत, इस सब से हमें उतना ही सरोकार है जितना हमें अपने परिवार से। वकील साहब, कोई भी रिश्ता मजबूत तभी होता है जब वो ऐसी परिस्थितियों में डगमगाए ना, अडिग रहे। जी ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं भाई साहब। जब दो परिवार जुड़ जाते हैं तो उनके साथ उनके दुख सुख भी साझे हो जाते हैं। समधन जी ने जो हमें बताया वो सुनकर तो हम दंग रह गए। क्या कहा मां ने आपसे? आपकी माता जी जब सिंगापुर में थी, इतना सब कुछ सहना पड़ा प्रतिभा को, और यहाँ आने के बाद भी वो अपने परिवार से मिलने को तरसती रही। उन्होंने शायद हमें इतना ही बताया, न जाने और क्या क्या सहना पड़ा है उन्हें। अब तो प्रतिभा को होश में आने के बाद ही सब कुछ मालूम पड़ेगा। मामा ने जो किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। हाँ बेटा, हम भी यही चाहेंगे कि इस सब से जुड़े हर उस इंसान को उसके पापों की सजा मिलनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब। मुझे भी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। धोखे और दबाव में सही, लेकिन गलती तो मुझसे भी हुई है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर भैया ने जोर नहीं दिया होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।